वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम लोग परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय करके भागवत के एकादश स्कंद का दर्शन करें। संतों का, आचार्यों का, महात्माओं का आश्रय लेकर के, उनके वांगमय स्वरूप का आश्रय लेकर के हम भागवत तत्व में प्रवेश करें। तो कल हम जो चिंतन कर रहे थे, आनंद जो है, सुख जो है, वो हमारे नेत्रों में नहीं है, सुख हमारे कर्ण में नहीं है, सुख हमारी जिह्वा में नहीं है, सुख हमारी त्वचा में नहीं है, सुख हमारी नासिका में नहीं है। सुख आभास भाष्य नहीं है। सुख आभास भाष्य नहीं है। सुख कैसा है? साक्षी भाष्य है। अंतःकरण का जो साक्षी है, वह साक्षी कौन है? अंतःकरण। चिंतन को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। देखिए, सुख जो है वो साक्षी भाष्य होता है, जो चित्त में होता है। लेकिन चित्त में जो सुख है वो भी असली सुख नहीं है। आप कहेंगे महाराज क्यों? तो हम रात दिन क्या गाते हैं, थोड़ा चिंतन कीजिए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। तो जो सुख हमने अभी चिंतन किया कि सुख जो है आभास भाष्य नहीं है, साक्षी भाष्य होता है, जो चित्त में होता है, साक्षी भाष्य, पर वह भी असली नहीं है। उससे और आगे जाएं तो और आगे क्या है? असली सुख तो आत्मस्वरूप ही होता है, आत्मस्वरूप ही होता है। आभास भाष्य नहीं है सुख, और सुख साक्षी भाष्य है। बोले वह भी जो चित्त में होता है वो भी असली सुख नहीं है, वो भी नकली है। क्योंकि सुख तो आत्मस्वरूप ही होता है, आत्मा से ही हमें सुख मिलता है। इसलिए कहा वो सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, एवं आत्मा आनंद स्वरूप है। इस सिद्धांत बहुत गहन सिद्धांत है, हाँ? कि सुख आभास भाष्य होता नहीं है, आभास भाष्य नहीं है। सुख कैसा है? साक्षी भाष्य। बोले वो भी असली नहीं है, क्योंकि वो चित्त में होता है, वो भी असली नहीं है, साक्षी भाष्य। क्योंकि असली सुख तो हमें आत्मस्वरूप आत्मा से ही प्राप्त होता है। तो दुनिया में जो हमें सुख मालूम पड़ रहा है वो कैसा है? बोले वह तो भ्रांति है। जो में इंद्रियों से सुख की अनुभूति हो रही है वो सब सुख कैसा है? बोले वो भ्रांति है। बोले वृत्ति में जो सुख होता है, सुखाकार वृत्ति, वृत्ति में जो दुख होता है, बोले वो भी नकली है, वो असली नहीं है। क्योंकि सुख तो केवल आत्मस्वरूप ही होता है,
न वृत्ति में सुख है न विषय में सुख है। इसलिए कभी हमारी वृत्ति सुखाकार बनती है तो कभी दुखाकार बनती है, और जब सुखाकार बनती है तो हम सुखी हो जाते हैं, दुखाकार बनती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये सर्वथा गलत है। इसलिए हमने देखा था, हमारा योग शास्त्र हमें कहता है बारंबार, जब हम दुख से ग्रस्त हो जाते हैं तो हम कहते हैं आई एम नॉट द थॉट्स, थॉट्स आर इन मी, आई एम सेपरेट फ्रॉम द थॉट्स, लेट इट कम एंड लेट इट गो। क्योंकि मैं कोई वृत्ति नहीं हूं। पहले समझिए, हम कोई वृत्ति नहीं है। सुख तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए यहां कहा कि सुख का नाम तो परमात्मा है, सतस्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप। तो कहा भगवत पादार विंदात लव निमिषार्धमपि। भक्त कैसा है? एक निमिष के लिए भी भगवान के चरणारविंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, भक्त की अद्भुत बात बता रहे हैं। अब हम सगुण भक्त की बात देख रहे हैं। निर्गुण भक्त का तो उदाहरण कल हमने देख लिया। सगुण भक्त जो है वो भगवान के चरणारविंद को एक लव मानी निमिष के लिए भी, एक निमिष, निमिष मानी आंख जो खोली और बंद की, निमिष हो गया, एक निमिष के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये पलक जो गिरती है, निमिष, निमेष मात्रे तंतुत एक निमिष में भगवान जीव को ब्रह्मत्व प्रदान कर देते हैं। नारायण 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 नारायण। एक निमेष में स्मरण मात्र संतुष्टाय, स्मरण मात्र से जो संतुष्ट होने वाले हैं, निमेष मात्र। क्या क्या सुंदर हमारे भारतीय वांग्मय तत्व ज्ञान के अंदर में ऐसे ऐसे अद्भुत सिद्धांत है, और महात्माओं ने अपने जीवन से वो बताए। निमेष मात्र क्या बताए एक महात्मा जी। अब उनको महात्मा बोलिए, संत बोलिए, भगवान बोलिए, जो बोलना है बोलिए, जिसकी जो भावना। रंगवदूत महाराज जी पूज्यश्री एक बार भक्त वहां भोजन के लिए गए थे, मानी उनके वहां रुके थे 3 दिन के लिए। तो एक घटना होगी 1960 के बाद की, 60 से 68 के बीच में। तो महाराज जी का नियम था 10:30 बजे वो भोजन कर लेते थे। दिन में एक बार भोजन करते थे, ठीक 10:30 बजे भोजन कर लेते थे। जिस भक्त के वहां रुके हैं 10:30 हो गया। पूज्यश्री टाइम के बहुत बड़े पाबंदी थे, ठीक टाइम पर सब कुछ होना चाहिए। शिस्त पालन उनका पहली सेवा थी। नियम का पालन एवं शिस्त का पालन। तो जैसे 10:30 बज गए, रसोई घर में चले गए। जिस वक्त जा रहे, घर की एक माता रूपी नारी को अद्भुत प्रदान किया। क्या किया? प्रवेश हो रहे हैं और उस मातृरूपा नारी की दृष्टि और महाराज की दृष्टि एक हो गई। जीव में पात्रता थी। एक क्षण के लिए आंख मिली है, समझिए। और वहीं पर वह आनंद प्राप्त किया। वह माता रूपी नारी अपना सब सुध बुध भूल गई है, और भीतर में जो आनंद हो रहा है, इतना आनंद, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, रुक नहीं रहे। ऐसा नहीं कोई आश्चर्यचकित हो गए हैं,
अचानक किसी को देख लो हम आश्चर्य हो गए, वो एक अलग बात होती है। वहां आनंद की अनुभूति नहीं होती है, आश्चर्यता की अनुभूति होती है। लेकिन ये तो आनंद की अनुभूति, परमानंद की, एक क्षण के लिए, क्षण मात्र, निमेष कह सकते हैं, अधिक से अधिक एक निमेष में वो मातृरूपा नारी को अद्भुत आनंद प्रदान किया। ऐसे कई घटनाएं हर एक महापुरुष महाराज के जीवन में है। अरे स्वामी विवेकानंद जब बेलूड़ मठ में थे और उनके शिष्य कोई कोई मंदिर की ओर जा रहे हैं, बाबूराम महाराज भी, स्वामी प्रेमानंद जी पुराने मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और स्वामी जी तब नीचे हैं, और वहां पर स्वामी जी कहते हैं आप सबको उस ब्रह्मत्व की अनुभूति हो। शब्द हमारा कुछ आगे पीछे हो सकता है, शब्दार्थ पर मत जाइए, हमारे कहने का जो तात्पर्य है उसके पर जाइए। और सबको उस परम तत्व की अनुभूति हुई है निमेष मात्र से। महात्माओं में, महापुरुषों में, आचार्यों में, भगवान में वो शक्ति होती है, समझिए। वो निमेष मात्र से जीव के अंदर में उस चैतन्य को प्रकाशित कर देते थे, जागृत कर देते थे। ये महात्माओं की महिमा होती है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति होती है। अब जो भक्त है वो एक निमेष के लिए भी भगवान के श्री चरण छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगा वो। अभी उत्तम भक्त, उसमें सगुण उत्तम भक्त कौन है उसका वर्णन हम देख रहे हैं जी। अब क्यों नहीं छोड़ने के लिए तैयार है? बोले अजितात्म सुरादिभिर मृग्यात। जो लोग अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखे हैं, वे लोग भगवान के चरण को ही ढूंढते रहते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए जगत में, कतई नहीं चाहिए। कल देखा ने 4 प्रकार की मुक्ति आ जाती है, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। भक्त नकार देता है, निकलो यहां से, मुक्ति को कह देता है हमारा समय बर्बाद मत करो। रंगदूत महाराज का भजन में कल हमने देखा, मुक्ति पदतल चाटे, मुक्ति पांव चाटती है भक्त के। भक्त मुक्ति की परवाह कतई नहीं करता है। हमारा नरसैया ने लिख दिया, हमें तो हरि ना जन न मांगिए, मुक्ति मांगिए जन्मो जन्म अवतार रे। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। बहुत सारे भजन है, મને મુક્તિ મળે કે ન મળે, મારે ભક્તિ કરવી છે। શ્રેષ્ઠ ભક્તના લક્ષણો છે બધા। મને મુક્તિ મળે કે ન મળે, મારે ભક્તિ કરવી છે। तो यहां पर सगुण श्रेष्ठ भक्त यही कहता है कि मुझे जो भगवान के चरणारविंद प्राप्त हुए हैं उसमें एक घड़ी नहीं, एक निमेष, आधी निमेष के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मुक्ति तो क्या, त्रिभुवन का राज्य तो क्या, अरे मुझे कोई भी शक्ति ऐसी दे दो कि मैं जिसको बोलूं वो धर्मात्मा बन जाए, जिसको कहूं कि जाओ तुम संपत्तिवान हो जाओ, धर्मात्मा बन जाओ, वो धर्मात्मा बन जाएगा। वह शक्ति भी हमें नहीं चाहिए। प्रभु हम तो तुम्हारे चरणारविंद की भजना करते रहे। पग मने धोवा द्यो गुरु राय, रज तमारी चेतनवंती, जीव शिव बनी जाए। क्या सुंदर भजन है, गुजराती भजन छे। पग मने धोवा द्यो गुरु राय, ओ गुरु राय आपके चरणारविंद मुझे धोने दीजिए, ताकि जीव शिव बन जाता है आपके चरणारविंद की पूजा करते करते। वो आधी निमिष के लिए भी भगवान के चरणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भरत जी का उदाहरण ले लीजिए। भरत जी राम जी की पादुका छोड़ने के लिए, राम जी के श्री चरण छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
अब देखिए, सगुण भक्त की हम बात कर रहे हैं। सगुण भक्त कहता हमें समाधि नहीं चाहिए, समाधि आप अपने पास रख लीजिए, हमें आपका ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, हमें आपका वैकुंठ भी नहीं चाहिए, हमें आपका गोलोक भी नहीं चाहिए, साकेत लोक भी नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए। तो बोले तुम्हें क्या चाहिए नारायण? भक्त कहता है प्रभु हम आपको साफ कह देते हैं, हम आपके लोक में प्रजा बनकर होना नहीं, हम आपके लोक में प्रजा होना नहीं चाहते हैं। अर्थात हम गोलोक, विष्णुलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक में नहीं आना चाहते हैं। देखिए पराकाष्ठा, देखिए भक्त की। हाँ, फिर कह देता है हमें आपका आभूषण भी बनना नहीं है। भगवान के आभूषण है, हमें आपके आभूषण भी नहीं बनना है, साफ शब्दों में कह दिया। फिर कह दिया प्रभु आपके सरीखा भी हमें बनना नहीं है। भगवान कहते ठीक है चलो तुम विष्णु लोक में हम तुमको विष्णुदूत बना देंगे। देखा था ना भागवत के महात्म्य के अंदर में, जब धुंधुकारी मुक्त हुआ तब क्या हुआ, उसको लेने के लिए विष्णुदूत आए और धुंधुकारी स्वयं पीतांबर पहन करके, बस कस्तूरी तिलक लगा करके, गले में माला पहन करके, सब विष्णु जैसे लगते हैं विष्णुदूत। तो भक्त कहता है प्रभु हमें आपके जैसा भी बनना नहीं है, प्रभु हमें आपके सरीखा रूप स्वरूप भी नहीं चाहते हम, प्रभु हमें आपसे एक भी होना नहीं है। देखिए भक्ति की पराकाष्ठा, सगुण भक्ति की पराकाष्ठा की हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपसे एक भी होना नहीं है, न हम आपके लोक में प्रजा होकर रहना चाहते हैं, न आपका आभूषण बनना चाहते हैं, न आपके स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, और ना ही हम आपसे एक होना चाहते हैं। बस हमें तो आपके चरणारविंद की ही सेवा करती रहनी है, हम आपके चरणारविंद की ही भजना करते रहेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भक्त लोगों ने सबसे बड़ा पुरुषार्थ सेवा को माना है। इसलिए देखिए वैष्णव संप्रदाय में सेवा का बहुत ही महत्व है। हम लोग बचपन से अनेकों आश्रम में जाते हैं, आप लोग गए होंगे, वैष्णव आश्रम में भी गए होंगे, वृंदावन में चले जाइए, वहां सेवा का अधिक महत्व है। जितने वैष्णव परंपरागत आश्रम होते हैं वहां सेवा का बहुत महत्व होता है। भगवान की कोई भी सेवा, चाहे विग्रह की सेवा कीजिए, आश्रम की सेवा कीजिए, कोई भी सेवा कीजिए, अधिभूत अधिदैव अध्यात्म रूप से। तो भक्त कहते हैं प्रभु हमें आपकी सेवा चाहिए। अब यहां प्रभु क्या कह रहे, ना ना ना, हम तुमको पेंशन देने के लिए तैयार है। अब आप थोड़ा तनिक सोच लीजिए, पेंशन बढ़ा कि सेवा बढ़ी? निश्चित महाराज सेवा बढ़ी है, पेंशन बढ़ा नहीं है। मान लीजिए आपके घर के अंदर में, आपके कारखाने में कोई एक माली है या कोई एक सेवा करने वाली व्यक्ति है, बहुत साल से रह रही है, 30, 35, 40 साल हो गए, अब वृद्धत्व आ गया, तो आपने कहा कि ठीक है भाई आप अब घर पे रहिए, आपको हम पेंशन भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आपने इतने साल हमारी सेवा की है, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, आप घर पे रहिए, हम आपको पेंशन भेजा करेंगे। तो व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कह दिया देखिए साहब, हमें पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जब से बड़े हुए आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा करते रहेंगे, जितनी हो सकेंगे आपकी सेवा करते रहेंगे, हम आपसे पेंशन नहीं चाहते हैं, कृपा करके हमें यहाँ सेवा करने का मौका दीजिए। तो क्या हो गया, आप क्या कहेंगे? ठीक है बाबा, आपकी जैसी इच्छा। तो भक्त भी कहता है प्रभु
हमें पेंशन नहीं चाहिए। पेंशन अर्थात हमें आपसे एक नहीं होना है, हमें आपका स्वरूप नहीं चाहिए, हमें आपका आभूषण बनना नहीं है, हमें आपके कोई लोक में प्रजा भी नहीं बनना है। हम तो केवल आपके चरणारविंद की भजना करते रहेंगे। और देखिए महात्मा लोग, देखें वैष्णव महात्मा लोग सारा दिन नारायण शिला की इस तरह से पूजा करेंगे, इस तरह का श्रृंगार करेंगे, उस तरह का श्रृंगार करेंगे, दूसरे किस्म का श्रृंगार करेंगे, बस किसी से कोई बात नहीं। वो अपने भगवान को लेकर, अपने अर्चावतार को लेकर मस्त है। तो है बोले भागवतोत्तम। तो भक्त कहता है प्रभु हमें पेंशन नहीं चाहिए, प्रभु हमें तो अपने हृदय में आपके श्री चरणारविंद चाहिए, बस आपके श्री चरण हमारे हृदय में बने रहे। हम उसका ही ध्यान करना चाहते हैं, हम उसी की पूजा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग गाते ना, हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम सद सदखिल भेदा तीतमेकस्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यमानंदमूर्ति विमल परमहंसम रामकृष्णं भजाम्यहम्। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजाम्यहम्। बोले ध्यान करो, हम तो भगवान आपके श्री चरण का ध्यान करना चाहते हैं। क्यों? आप कैसे हैं? उरु विक्रमा। उरु विक्रम मानी जिन्होंने 3 पांव के अंदर में तीनों लोक माप लिया है, 2 लोक पूरे समझ लिए, जिन्होंने 3 पांव में सारी धरती और पाताल स्वर्ग को माप लिया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को माप लिया। उरु विक्रमा, एक साथ जो सबके हृदय में रहे उसका नाम है उरु विक्रमा। तो भगवान के चरणारविंद की उंगलियां देखिए, जब भक्त अपने हृदय में भगवान के श्री चरण को बदराता है तो कैसा है? शृणु सखी कौतुकमेकम मया दृष्टम नंद निकेतांगने। गोपी कहती है दूसरी गोपी को, शृणु सखी कौतुकमेकम। क्या कौतुकमेकम? नंद निकेतांगने मया दृष्टम। नंद निकेतन के आंगन में, निकेतन में मैंने एक कौतुक देखा। क्या देखा? गोधुली दूसरितांगो। शरीर जो है गोधुली से भरा हुआ है, गोधुली दूसरितांगो। सारा शरीर गोधुली से भरा हुआ है। नृत्यति वेदांत सिद्धांततः। वेदांत का सिद्धांत वहां पर नृत्य कर रहा है। आनंद वृंदावन में उसका सुंदर निरूपण किया है महात्माओं ने। बोले भगवान निरूपण निरावरण है और भगवान के श्री चरण इतने सुंदर मधुर है। श्री चरणों पर लालास है, पांवों में नूपुर है। भगवान के श्री चरण अत्यंत कोमल है और उसको हमने हमारे हृदय में धारण कर लिया है। और उस चरणारविंद को हम अपना सर्वस्व दे रहे हैं। उस चरणारविंद को हम जमुना जी से, गंगा जी से स्नान करा रहे हैं। गाते ना आप लोग, यमुना जड़मा केसर गोड़ी
स्नान कराऊं श्यामड़ा, यमुना जड़मा केसर गोड़ी, स्नान कराऊं श्यामड़ा, हल्के हाथे अंगो चूड़ी, लाड़ लड़ाऊं श्यामड़ा, अंगुलूछी आपूं वस्त्रो, पीड़ु पीतांबर प्यार मां, तेल सुगंधी नाखी आपूं, वाकड़िया तुझ वाड़ मां, यमुना जड़मा केसर गोड़ी, स्नान कराऊं श्यामड़ा। हमारे हृदय में हम भगवान के श्री चरण को रखे हैं। रंगदूत महाराज लिखते हैं, हृदय कमड़नी सेज बिछावी, भूली हूं तन अनुय भान, सदगुरु जी मारा। अरे मैंने हृदय कमल के अंदर में सुंदर सा आसन बनाकर रख दिया है। प्रभु आइए, मुझे दर्शन दीजिए और आपके श्री चरण को धोने का सुंदर सुअवसर प्राप्त कराइए। और भक्त धीरे धीरे गंगा जी से, जमुना जी से भगवान के श्री चरण धोता है। उष्ण जल से धीरे धीरे स्नान कराता है भगवान के श्री चरण को। देखिए, श्री रामकृष्ण देव भी दो बड़ी बड़ी तांबा कुड़ी के अंदर में, एक में उष्ण जल रहता था और थोड़ा एक में शीत जल रहता था, और गंगा जी के घाट पर बैठ करके हृदय ठाकुर जी को स्नान कराता था। थोड़ा चिंतन कीजिए, भगवान का तो ध्यान इसी तरह से करना है। ध्यान का तो विषय तो लेना पड़ेगा, तो एक विषय लेना पड़ेगा। ये विषय ले लीजिए और अपने हृदय में भगवान के श्री चरण की हम पूजा करें। भगवान के श्री चरण को गंगा जी से, जमुना जी के जल से धोए हैं धीरे धीरे। तत्पश्चात सुंदर तिलक किया है भगवान के श्री चरणों में। पंचोपचार से पूजा करनी है तो पंचोपचार से पूजा कर लीजिए। पहले सुंदर गंगा जी से स्नान कराया, जमुना जी से कराया, तत्पश्चात दूध से स्नान कराया। शीतल दूध है, तत्पश्चात दही से, तत्पश्चात मधु से, तत्पश्चात शर्करा से, फिर सुंदर शीत एवं उष्ण जल से भगवान को स्नान कराया, श्री चरण को सुंदर तिलक किया और उस श्री चरण को हमारे हृदय कमल में रख दिए हैं। बस हम उसी चरण की सतत वंदना कर रहे हैं। हृदय कमलनी सेज बिछावी, भूली हूं तन अनुय भान, सदगुरु जी मारा। अरे मैं तो तन का भान भूल गई हूं प्रभु, आपके चरणों की वंदना करते करते। दर्शन दे जो दौड़ी, सदगुरु जी मारा, बीजू न मागू काई, सदगुरु जी मारा। हम दूसरा कुछ भी आपसे नहीं चाहते हैं प्रभु, हम आपके चरणार विंद के भजना करते रहे। और भगवान के श्री चरण कैसे है, उसमें से अद्भुत तेज निकल रहा है और वो तेज हमारी हृदय गुहा को आलोकित कर रहा है। अज्ञान अंधकार हमारा पूर्ण रूप से मिट गया। आनंद की फुहारे फुर रहे हैं जी। माही मोरे आनंद उर न समाय,
भगवान के श्री चरण के तेज से हमारा हृदय आलोकित हो चुका है। अब अज्ञानी कहाँ है? अब तो केवल आनंद ही आनंद है, दुख दुख नहीं है। दुख नाम क्या ये न जनाए। प्रभु जब आप आते हैं तो दुख के नाम तक कहीं नहीं रहता है, क्योंकि आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप है। और भक्त भगवान के श्री चरण की वंदना कर रहा है, और ये वंदना करते करते वो इतना मग्न हो चुका है। कभी तो भगवान के श्री चरण को अपने वक्षस्थल से लगा लेता है, कभी अपने मस्तिष्क पर रखता है, कभी तो श्री चरण पर अपने मस्तिष्क को रख करके प्रभु का आनंद के आनंदाश्रु में उसके नेत्र से जल बहता है, और भगवान के श्री चरण की अपने नेत्रों के जल से पूजा करता है। प्रसंग याद कीजिए, भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी के दिन नंदोत्सव हुआ है। यशोदा जी की गोदी में हमारा सर्वस्व, हमारा नीलमणि है। यशोदा जी मुहुर मुहुर करके देख रही है, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। सभी गोपियां भावरी बन करके आई है, कक्ष विशाल है, आकर के देहरी के बाहर स्तब्ध हो गई है। हजारों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था, आज उस ब्रह्म संबंध की पुनः स्थापना हो रही है। गोपियां हाथ में क्या लाई है? दही लाई है, मक्खन लाई है, दूध लाई है। जहां परमात्मा का दर्शन हुआ है, सब सुध बुध भूल गई है। यशोदा मैया बार बार कह रही है, पुनः पुनः कह रही है, अरे भीतर चली आओ गोपी, भीतर आ जाओ। अरे वहीं पर समाधि लग गई। अब सुनने वाला कौन है? खुली आंख से समाधि लगती है, यहां आंख बंद करनी नहीं है। यशोदा जी बार बार बुला रही है। भगवान कहते हो, जीव अब मैं सगुण रूप से आया हूं तो तुम खुली आंख से समाधि काहे को लगा रहे हो? आओ भीतर आ जाओ ना। अरे हमें भी तो अपनी गोदी में लो। आचार्यों ने क्या क्या सुंदर महान सिद्धांत बताए हैं। गोपियों के हृदय के अंदर में, अंतःकरण में जो परमात्मा बैठे हैं, जो आनंद का रसपान कर रहे थे, यशोदा जी मैया कहती है, अरे बावरी हो गई हो क्या? बावरी बिदर चली आओ। सब गोपियों को सभान हुआ है, सब गोपियां आ गई है, यशोदा जी को घेर लिए वृत्त करके। यशोदा जी कहती है, देखो मेरे घर लालो भयो है, जो चाहिए ले जाओ। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी साधना से मेरे यहां नंद बाबा के यहां आनंद का उद्गम हुआ है, आनंद का प्रगटीकरण हुआ है। किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है। गोपी ने कह दिया, मैया हमको तो एक ही चाहिए। बोले क्या चाहिए? मैया जो आपकी गोद में वो हमें हमारी गोद में चाहिए। और जहां यशोदा मैया ने लालन को गोपियों की गोद में रखा, बस जैसे समग्र विश्व को उसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। देवताओं ने दंदु भी नादे बजाना शुरू कर दिया, पुष्प वृष्टि शुरू की। भूदेवों ने स्वस्ति वाचन शुरू किया। पुरुष सूक्त का उच्चारण शुरू कर रहे ऋषि लोग। सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात। और गोपी
बावरी बन करके भगवान को स्नान कराने जाती है। तो स्नान किससे हुआ है? गोपियों के प्रेमाश्रु से स्नान हो गया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब गोपियों ने उस स्वरूप को अपने हृदय में बिठा लिया है, उससे विरत नहीं होती है। देखिए इतने इतने सुंदर ये प्रसंग है। जब पूतना वध हुआ, गोपियां भगवान की नजर उतारती है। क्या कहती है? गोपियां नजर उतारते उतारते कहती है, अज भगवान तारा चरण कमलनी रक्षा करे। हयग्रीव भगवान तारा जठरनी रक्षा करे। वामन भगवान तारा मुखारविंदनी रक्षा करे। विष्णु भगवान तारी भुजाओनी रक्षा करे। नारायण तारा सर्वांगनी रक्षा करे। गोपियां एक एक देवताओं का स्मरण करके भगवान की चरण वंदना कर रही है। अमारो बाल मुकुंद जारे सुतो होय त्यारे आ भगवान एनी रक्षा करे। बड़खू फेरवे त्यारे गोविंद एनी रक्षा करे। हमारा बाल मुकुंद जब सोया हो तो भगवान नारायण उसकी रक्षा करे। करवट बदले तब भगवान गोविंद उसकी रक्षा करे। भक्त अपने हृदय में भगवान के श्री चरण को पधराता है और उसमें उसको जो आनंद मिलता है वो एक निमेष नहीं, आधी निमेष के लिए भी भगवान के श्री चरण को छोड़ना नहीं चाहता है। मुक्ति तो उसने त्याग दी है, पदतल चाटे। अनेकों अनेक जन्म के बाद आज ब्रह्म संबंध हुआ है। वो ब्रह्म संबंध से विच्छेद होना नहीं चाहता है। हमारे वल्लभाचार्य जी ब्रह्म संबंध कहते हैं उसको। पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध कहा गया है। जो कहना चाहे कह सकते हैं। अब जब भक्त के हृदय में भगवान के ऐसे सुंदर चरण आ गए, अब भक्त को और क्या चाहिए? उसे जगत तो दिखता ही नहीं है, अपने तन की सुध बुध भी नहीं रही है, कुछ नहीं रहा। वो केवल भगवान के श्री चरण को लेकर के ही रहता है। ज्ञान प्राप्त हो गया, सब दुख चले गए। अब वो जो प्राप्त होता है उसका वर्णन मुंह से नहीं कर सकते हैं। महात्मा लोग बंद हो गए हैं। हृदय का अंधकार भी दूर हो गया, सब ताप दूर हो गए। ताप तो एक ही था, श्री कृष्ण विरह का ताप। श्री कृष्ण विरह के अग्नि में जल रहा था भक्त। देखिए, कल एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा की है कि महाराज हम तो केवल भक्त है, हम ये बड़ी बड़ी बात नहीं समझ पाते हैं, हम केवल भक्त होकर के रहना चाहते हैं। बात बहुत अच्छी है, भक्त होना भी बहुत कठिन है। पूर्ण चित्त से भगवान को पुकारना पड़ेगा। देखिए, हम सब लोग, हमारा तन से तो हम हमारी जगह में हैं, लेकिन जब भगवान का स्मरण करते हैं तो हम कहां पहुंच जाते हैं? हमारे भगवान के श्री चरण के पास। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। आप सब लोग हर रोज पाठ करते हैं गोविंद दामोदर स्तोत्र का। उसी का चिंतन करते करते भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन कीजिए। आप लोगों को आता होगा। आप लोग हमारे साथ उसकी आवृत्ति कीजिए। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। वटवृक्ष के पल्लव पर हमारे बाल मुकुंद सोए हुए हैं। समग्र सृष्टि का विलय हो गया है और दाहिने पांव के अंगूठा अपने मुंह में डाले हुए है। आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है तो अपने पांव का अंगूठा मुंह में डाल देता है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। अब वृत्ति क्या हो गई? भगवान के श्री चरण को अपने हृदय में पधरा दिया तो क्या वृत्ति हो गई? विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मोरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोह वशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। दही बेचने गई गोपी
दही लो की जगह अब कह रही है, माधव लो, माधव लो, माधव लो। क्या हो गया? जो अनेक जन्मों की तपस्याओं के बाद ऋषियों को प्राप्त नहीं होता है, योगियों को प्राप्त नहीं होता है। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार पितचित्तवृत्ति। मुरारिपादार पितचित्तवृत्ति हो गई है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। दध्यादिकं मोह वशादवोच गोविंद दामो धर्मादवेदी। गृहे गृहे गो पवधू गदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामो धर्मादवेदी। गोपिकाएं इकट्ठा होकर केवल श्री कृष्ण की आप भजन कर रही है, श्रवण कर रही है, उनकी लीलाओं का गान कर रही है। लीला माधुरी, रूप माधुरी, उसका गान कर रही है। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामो धर्मादवेदी। सुख में सारा वस्तु एक ही है, दुख में स्मरण करने की वस्तु भी एक ही है, और शरीर का जब प्राण शरीर में से निकलने वाले होते हैं तब जप करने योग्य भी एक ही वस्तु है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रबदन्ति भर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामो धर्मादवेदी। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ कृष्ण। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामो धर्मादवेदी। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविन्द दामो धर्मादवेदी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। भक्त एक क्षण के लिए नहीं, आधी निमिष के लिए भी भगवान के ये श्री चरण अपने से अलग करना नहीं चाहता है। देखिए, हमारे भगवान के श्री चरण हमारे हृदय में आते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, हम बैठे हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन परमात्मा का स्मरण किया, हम कहां पहुंच गए। हमारा सब दुख ताप संताप हम सब भूल गए। भगवान के आनंद का कुछ तो अनुभव हुआ अपनी अपनी कक्षा के अनुसार। हमको भगवान के नामस्मरण का आनंद कुछ तो अनुभव हुआ। सोचिए, तब जब भगवान के श्री चरण आ जाएंगे तो कितना आनंद होगा। हम विषयों की वासना से जल रहे हैं, भीतर हमारा जल रहा है ताप से, और जब हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन का स्मरण करते हैं, सब दूर हो जाता है। जो सूझता नहीं था कि ईश्वर क्या है, कहां है, इस अज्ञान अंधकार में कैसे दिखाई देंगे, वो सब मटिया मेट हो गया। हम प्रेम से भगवान के श्री चरण को अपने छाती से लगा करके, वक्षस्थल से लगा के बैठे, जैसे शरत ऋतु हो। अभी तो शरद ऋतु आई है, दिन में कितनी धूप पड़ती है, कड़ाके की धूप पड़ती है, और रात्रि में चांदनी आ जाती है। तो संसार के ताप से हम जल रहे थे, लेकिन जहां भगवान के श्री चरण हमारे हृदय में आ गए, आहा हा हा, चांदनी लग गई, मंद मंद वायु बहने लगा। उनकी कृपा का, उनके श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय में आ गई। आनंद आनंद हो गए, हम पुलकित हो गए। अरे आनंद से नृत्य करने लगे, गाने लगे, नाचने लगे, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। एक स्वर से हम पुकारते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। अंधकार था और पूर्णिमा का उजाला हो गया, समझिए। और वो उजाला कैसा, शीतलपूर्ण उजाला है। सब अंधकार चला गया, अज्ञान रूपी अंधकार चला गया। सूरज की कड़ाके की जो धूप पड़ रही थी, अरे उसमें हमें चांदनी की शीतलता लगने लगी, चांदनी का आह्लाद हो गया। भगवान ने आनंद बिखेर दिया। हैया महरख नमाय, पूज्यश्री लिखते हैं, हैया महरख नमाय सदगुरु पूजन आजे। आज तो हम भगवान के चरणारविंद की पूजन कर रहे हैं।
अरे हमारे हृदय के अंदर में आनंद की सीमा नहीं है। हैया महरख नमाय, हैया महरख नमाय, सदगुरु पूजन आजे। पुष्प लावो हार बनावो, पुष्प लावो हार बनावो, प्रेम श्री गुरु जी ने चरणे धरावो। नाचो आनंदे अपार, ओ नाचो आनंदे अपार, सदगुरु पूजन आजे। हैया महरख नमाय, हैया महरख नमाय। हमारे हृदय में आनंद की फुहरिया फुर रही है, हृदय में आनंद समाता नहीं है। हैया महरख नमाय, सदगुरु पूजन आजे। आज हमारे सदगुरु जी का जो हम पूजन कर रहे हैं, पुष्प लाइए, अरे माला बनाइए और हमारे सदगुरु जी के चरणों में अर्पण कीजिए। आनंद से नाचिए, गाइए, प्रेम से भगवान के पूजन कीजिए। सगुण भक्त कहता है, प्रभु अज्ञान अंधकार दूर हो गया, जो ताप से मैं जल रहा था वो ताप चला गया, चांदनी की रोशनी आ गई, पूर्णिमा का उजाला हो गया। प्रभु नखचंद्र की छिटकती हुई चांदनी, हम आनंद से उसका अनुभव कर रहे। हमारे बाल मुकुंद के जो श्री चरण हैं, महात्माओं ने क्या वर्णन किया है। भगवान के जो नाखून नखचंद्र है, समझिए, अरे सब तो भाव से ही होता है ना। जो संबंध बना है भाव से बना है, तो आओ हम भाव के राज्य में चल करके हमारे नीलमणि की उपासना करें। हमारे प्राण प्रिय, हमारा प्रियति प्रियतम, जो हमारा सर्वस्व है, श्री कृष्ण की उपासना करें। भगवान के श्री चरण के जो नख है, अरे वो तो चांदनी की रोशनी है। भगवान के श्री चरण की जो लालिमा है, अरे वो तो पूर्णिमा का उजाला है। समझिए, इसलिए भागवतकार आगे के श्लोक में बहुत सुंदर लिखते हैं, विसृजति हृदयं न यस्य साक्षाद्वरीवशाभिहितोऽप्य घोगनाशः प्रणयारशनया द्रुतांग्रि पद्मः सभवति भागवत प्रधान उक्तः। बहुत सुंदर चिंतन है। उस चिंतन के पहले महाराज जी से एक निवेदन रहेगा, सुंदर भजन की प्रस्तुति कीजिए, बाद में इस विषय में आगे प्रवेश करेंगे। नीचे ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जो लोग सुन रहे हैं, आपको आता है सबको ये भजन, प्रेम से गाइए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपी न नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, कहूँ लग करो बड़ाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, कहूँ लग करो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के
मेवा त्याग दुर्योधन, दुर्योधन के मेवा त्यागे सग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सगुण भक्त जो है भगवान के श्री चरण को अपने हृदय में रख देता है और वो कहता है, यही भाव जो कल दर्शन किया था हमने, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृह्णीतवाः कर्म करोतु कायः। अब जब भक्त भगवान के श्री चरण को इतने जतन से प्रेम से अपने हृदय में लगा देता है तो देखिए भगवान की भगवत्ता देखिए। अब आचार्य समझाते, महात्मा समझाते हमको, स्वयं हरि ही इतने कृपालु हो गए। क्योंकि भगवान हमारे कैसे हैं? अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भगवान भक्त के अधीन है। कैसे भक्त के अधीन? जिसकी वृत्ति मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति हो गई है। भगवान कृपालु हो गया, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान कहते रहे, जिस घर में मुझे इतना आनंद मिलता है, आराम मिलता है, उस घर को छोड़कर जाने वाला कौन है? अब भगवान कहते अब हम जाने वाले नहीं है। समझिए, भगवान ने कह दिया हम अब तुम्हारा घर छोड़कर के ये घर छोड़कर नहीं जाने वाले। भगवान वैकुंठ का त्याग करके सदा के लिए आ गए, भक्त के हृदय में बैठ गए। समझिए, भगवान कहते अब हम जाने वाले नहीं है तुम्हारे यहां से। भक्त के हृदय में भगवान बैठ गए। भगवान को भी जिस भक्त के हृदय में आनंद आता हो, आनंद मिलता हो, भगवान ऐसे भक्त के हृदय को छोड़कर कहीं जाते नहीं है। इसलिए तो कहा सगल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिदन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। बलिहार हो जाएंगे ऐसी भक्ति प्राप्त होने पर। हरिरपि निजलोकं
सर्वथा तो विहाय, सर्वथा तो विहाय हरिरपि निजलोकम। शब्द पर ध्यान दीजिए, भगवान सदा के लिए अपना लोक छोड़ करके आ गए। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषाम्। श्री हरिर्भक्तिरेता प्रविशति हृदि तेषाम्। श्री हरिर्भक्तिरेका। क्या अद्भुत लिखा है। मनुष्य के हृदय में पाप ताप दुख संकट आदि व्याधि सब दूर हो गए। स्वागत नीसी करु तैयारी। रंगदूत महाराज लिखते हैं, जब भाव से पूजन करने बैठे हैं तो फिर इसमें हम कचास क्यों रखे, थोड़ा थोड़ा करके क्यों देखें। आइए देखें, आनंद से देखें, जितना देखेंगे आनंद से देखेंगे। स्वागत नीसी करु तैयारी, तन मन धन अर्पूं तुझ पर वारी। विघ्नो सिधाव्या गुरु घर आव्या, विघ्नो सब दूर सिधाव्या। मेरे गुरु मेरे घर आ गए। हमारा घर क्या है? अरे अद्भुत घर को कौन पूछता है, हमारा हृदय हमारा घर है। समझ लीजिए, गुरु घर आव्या, हमारे गुरुजी हमारे घर आ गए। हम स्वागत की क्या तैयारी करें? तन मन धन सब कुछ हमने लुटा दिया है। अर्थात हमारे जितने भाव थे उस सब भाव से, मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति से हम भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके चरणारविंद की उपासना कर रहे हैं। जब ऐसी उपासना की तो भगवान के तब हम जाने वाले नहीं हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। इसलिए क्या कहा? भगवान ऐसे है कि यदि कोई विवशता से कह भी दे, प्रभु अब चले भी जाइए, भगवान जाने वाले नहीं है। महात्माओं ने यहां तक कह दिया, अरे कोई विवशता से भगवान को पुकार ले। यहां तो हम आनंद से पुकार रहे हैं, प्रेम से पुकार रहे हैं। जो आनंद से पुकारता है, प्रेम से पुकारता है, आर्त होकर के पुकारता है, कृष्णाकार वृत्ति भगवदाकार वृत्ति से पुकारता है, उसके हृदय में तो बैठ ही जाएंगे। लेकिन हमारा ये नंद नंदन ऐसा है कि कोई विवशता से पुकार दे, केवल विवशता से पुकार ले तो भी उसके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं और हमारा जगन्नाथ आ जाता है। इसलिए कहा, सुकृदोच्चारेद यस्तु जगन्नाथेपि हेलया ब्रह्म हत्यादि पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः, मुच्यते नात्र संशयः। अगर अवहेलना से भी कोई कह दे जगन्नाथ, बस हमारा जगन्नाथ उसका हो जाता है। आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, न गए हो कभी जीवन में सुअवसर मिले तो जगन्नाथपुरी अवश्य जाइएगा। भगवान का एक अनुपम विग्रह है। भगवान की महिमा तो भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न है। भगवान ने इतनी सारी महिमा भिन्न भिन्न जगहों में क्यों की? ताकि मेरे भक्त मेरे गुणगान गाते गाते मेरा दर्शन करते रहे। जगन्नाथपुरी में जाइएगा, सुअवसर प्रदान हो तो भाव से जाइएगा, इतना आनंद आवेगा। और कहते हैं एक बार जगन्नाथ जी से प्रेम हो गया, फिर जगन्नाथ जी छोड़ते नहीं है। महात्माओं ने कहा है, ये बात सत्य है।
वो जगन्नाथ जगत का नाथ है। इसलिए कहा कोई विवशता से, अरे अवहेलना से भी एक बार पुकार ले जगन्नाथ, बस। कोई विवश होकर के भी पुकारे भगवान का नाम, उच्चारण कर ले, तो उतने से ही उसके पाप का नाश हो जाता है। देखो, यह भी तो एक सौभाग्य ही है कि ऐसे समय में जगन्नाथ जी का नाम याद आना, भगवान का नाम याद आना। जो कहना है कह लीजिए, जगन्नाथ कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, काली कहिए, दुर्गा कहिए, शिव कहिए, विष्णु कहिए, रामकृष्ण कहिए, मां शारदा कहिए। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक, सगड़े एक ज तारणहार। ये भी भगवान की ही कृपा होता है, सौभाग्य होता है कि ऐसे जब मनुष्य विवश हो जाता है दुख में, भगवान का स्मरण हो आता है। समझिए, अन्यथा दुख में स्मरण नहीं होता है। हमने देखा है विकट परिस्थिति आ जाती है व्यक्ति की, फिर भी व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके जिह्वा पर पाप आकर बैठ जाता है, वो पाप अवरुद्ध होता है भगवान नाम स्मरण कराने में। इसलिए यह ख्याल रखिए कि हम सब समय भगवान को पुकारते रहे, हे नाथ आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। महात्मा लोग कहते हैं निष्दिन ये उच्चारण करते रहिए, खाते पीते उठते बैसते। जता बता स्नान के खान पाने, वड़ी उठता बैसता काम टाणे। सदा ऊंग मत स्वप्ने यमस्त, स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। सब समय हे नाथ मैं आपका और आप मेरे हैं। भगवान के सामने कपट मत रखिए, जो कुछ किया है भला बुरा सब एक बार निवेदित कर दे। हम भगवान के सामने हम पर्दा रखेंगे तो भगवान भी पर्दा रखेंगे। इसलिए तो हमारे तुलसीदास जी ने कह दिया, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते मुझे कपट पसंद नहीं है, छिद्र पसंद नहीं है। भगवान तो पापी के हृदय में भी चले जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं है कि पापी के हृदय में नहीं आएंगे। हम कहेंगे हम प्रभु हम पापी है, अरे छोड़ो, हमने भगवान का नाम लिया है, अब काहे का। विवश होकर एक बार जगन्नाथ पुकारा तो जगन्नाथ आ जाते हैं। एक बार विवश होकर के पुकारते हैं तो भगवान आ जाते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान को कहीं पाप नहीं लगने वाला है हमारे हृदय में आने से। भगवान को कहीं काली मां नहीं लगेगी, क्योंकि उनके नाम में ऐसी शक्ति है, जहां उनका नाम लिया हमने, हमारे सब पाप और ताप को वो भस्मीभूत कर देते हैं और भीतर में प्रेमालोक प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, प्रेम की छोहरियां फुटने लगती है। अरे भगवान कहते अब हम इस हृदय को छोड़ करके जाने वाले नहीं है। संगति लगा लीजिए, हमने भागवत की शुरुआत में कहा था, हृदय में कोई टेढ़ी चीज घुसा दी जाए, समझिए, तो फिर कोई छोटी चीज है उसमें टेढ़ी चीज कैसे भी घुसा दी जाए, फिर वो टेढ़ी चीज निकलती नहीं है। कन्हैया कहता है अब हम निकलने वाले नहीं हैं, वो तो जब चीज टूटेगी तभी निकलेगा। तो हमने अपने कर्णों से हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पुकारा है, कर्णों से उसका लीला चिंतन किया, उसका गान सुना है, उसका रूप माधुरी का चिंतन किया, उसकी वेणु माधुरी का श्रवण किया है, उसकी लीला माधुरी का श्रवण किया है, तो वो हमारे हृदय रूपी छोटे छिद्र में आ जाते हैं। अब भगवान कहते हम निकलने वाले नहीं हैं। टेढ़ी चीज में कोई छोटी चीज में कोई टेढ़ी चीज घुसा दी जाए, बाद में वो निकलती नहीं है, वो तो फिर कलेजा फटेगा तब ही निकलेगा, तब तक निकलने वाला नहीं है।
अरे भक्त ऐसे भी होते हैं निकालने के लिए कहते, लेकिन कन्हैया निकालता नहीं है। गोपी कहती है ना, जमुना जी की पुलिन पर बैठी है गोपी, और गोपी ध्यान कर रही है। नारद जी ने पूछा, अरे गोपी किसका ध्यान कर रही हो? बोले ध्यान थोड़ी ना कर रही हूं, जो हृदय में बसा है उसको निकालने के लिए आंखें मूंद रही हूं। मैं उठते बैठते खाते पीते, वो नंद का छोरा ने हमारे मन में धूम मचा के रख दी है। हमारा कोई काम नहीं होता है। तो सगुण भक्त के ये लक्षण है। गोपी ने कह दिया, हम आंखें मूंद इसलिए नहीं किए हमने कि भगवान का कन्हैया का ध्यान करने के लिए, अरे वो जो भीतर में बसा हुआ है उसको निकालने के लिए। समझिए, तो क्या भगवान निकल जाएंगे? बोले नहीं, निकलने वाले हैं। तुम चाहोगे फिर भी निकलने वाले नहीं हैं। भगवान तो जहां पर भगवान को एक बार आनंद मिल गया, भगवान उस जगह को कभी छोड़ते नहीं है। ये दुनिया ऐसी है ना, एक बार पकड़ेगी तो कब छोड़ देगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमारा श्याम सुंदर, हमारा प्रियति प्रियतम, हमारे श्री कृष्ण, हमारा नीलमणि ऐसा है जो एक बार पकड़ेगा फिर कभी वो छोड़ता नहीं है। श्री राम कृष्णदेव कहते हैं, एक बार कोबरा ने 10 लिया, बाद में कोई आवाज होने वाली नहीं है यहां। बस ये भगवान ऐसे है, भगवान जिसको पकड़ते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं है। और जब ऐसा होता है तब भक्त हंसता है, गाता है, नृत्य करता है, आनंद से एक ही स्मरण करता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृदमेतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। कल तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।